आज हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का रूट निकालना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। आसान तरीके का मतलब है कि अगर हम लोगों को कंपटीशन में इस तरह के सवाल अगर आते हैं कि ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको रूट निकालना है यानी एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको इस तरह से निकालते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 5x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3, फिर इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकल लिया तो बचा क्या, x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -3। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा -2। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में समय लगता है यानी टाइम लगता है। तो हम लोग को अगर ये ट्रिक अगर जान जाएंगे तो इस ट्रिक में इतना जो काम है इसको हम लोग नहीं करेंगे, फिर भी इसका रूट आसानी से निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि x का कोफिशिएंट यानी x का है साथ में यहाँ पे क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे है 3x, क्या है 3x और यहाँ है 2x। तो इसमें से जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 2 लिख देंगे, ठीक है। बस यही देखना है कि इसमें क्या लिखना है, 3x है तो यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि जो साइन है यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा कि जो ये है, ये वाला जो है इसके साथ देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है यानी इसका गुणांक क्या है। तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 इसका गुणांक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे यानी 1 से भाग दे देंगे। इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -3 और -2। इसका मतलब ये है कि इतना काम किए बिना यानी इतना सोल्व किए बिना हम लोग इसी से केवल इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं और इसमें देखते हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन का को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होगा उसमें ये ट्रिक जो है बड़ी काम आएगा, क्योंकि आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आसानी से यानी द्विघातीय समीकरण का मूल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ये है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो 2x² माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, -2x और -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आता है और x का वैल्यू 3/2 आता है। तो अगर हम लोग इतना काम नहीं करें तो हम लोग सिर्फ इसी से इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया है इसमें कि इसके साथ जो है कोफिशिएंट उसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। अब यहाँ पे जो साइन है उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसके जो ये वाला वैल्यू है तो इसमें देखना है कि इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उससे इस दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग 2 है यहाँ तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 3 से यानी इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो देख रहे हैं यहाँ भी x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इतना काम किए बिना यानी इतना सोल्व किए बिना हम लोग केवल इसी से इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल में चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस 3x माइनस 4x प्लस -2 इक्वल टू 0। अब इससे हमको केवल रूट निकालना है, वो भी आसान तरीके से। तो यहाँ देखना है कि ये क्या है, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है तो यहाँ साइन लिख देना है माइनस, यहाँ क्या है 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ साइन है माइनस तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें इससे क्या करना है, हमको डिवाइड करना है यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा उससे क्या करना है, इस दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा और इसमें भी क्या होगा, 6 होगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1/2 आएगा और यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 यानी 2/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करके अगर इस तरह से देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/2 और 2/3 आएगा। तो देखिए कि कितना आसान तरीके से हम लोग जो है इसका रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि 4x है तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ देखना है 3x है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिख देना है माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिख देना है प्लस। तो प्लस नहीं भी लिखेंगे और इसका जो x² का जो कोफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। इससे क्या पता चलता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो x का 2 रूट आएगा यानी 2 वैल्यू होगा, एक आएगा -2 और एक आएगा 3/2। इसको इस तरह से अगर सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग जो है आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में x का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं, ठीक।